फाइंड, इसको आप डबल इन, हाँ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। अब सवाल देखो जरा क्या कह रहे हैं। सवाल दिया बेटा उसने, भैया डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल जो दिया चुपचाप सॉल्व कर दो। x माइनस 5 बाय 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लगा हुआ है, सुन लो, एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है? एज वेल एज, मतलब ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई करे एंड सेकंड वाले को भी करे। और सेकंड वाला दिया उसने आपको 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक, इज लेस देन 0। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो भाई, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, सुन लिया? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन निकालो, सेकंड वाले का सॉल्यूशन निकालो, और निकालने के बाद क्या ले लो? इंटरसेक्शन। ठीक, चलो निकालते हैं। ठीक, निकालते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां अगर मैं चाहूं तो एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लूंगा। नहीं समझे? मत करो, तुम्हें जैसे सॉल्व करना कर लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या किया, x माइनस 5, और इसको जैसे ही आप x माइनस 2 करोगे, ठीक, यानी कि -1 कॉमन लेके बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, पहले इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो। अब इसमें आपको न्यूमरेटर से क्या रूट मिलेगा? 5, और डिनोमिनेटर से x माइनस 2 को जब रखोगे तो 2 मिलेगा। ठीक, ये रूट्स हो गए। अब क्या करोगे आप? एक नंबर लाइन बना लोगे आप, एक नंबर लाइन बना लोगे। ठीक, क्या क्या है? 5 और 2 यहाँ से मिल गए। ठीक, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, 2 यहाँ कहीं आएगा और 5 यहाँ कहीं आएगा। सही है। अब ग्रेटर देन, और हाँ, अब साइन चेक कर लो, साइन चेक कर लो, या एक काम कर लें, एक काम करते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ एक ही में करने के लिए, ऐसा मत करो, ज़्यादा हलचल नहीं मचाएंगे, है ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आराम से करते हैं। पहले इसको इधर चुपचाप सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं कोई। माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी क्या है? 2 एंड 5। सही है। अब सुनो, अब ये वाले इंटरवल में कोई नंबर लो, 6 को रखो, 6 माइनस 5 पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, 5 और 2 के बीच में कोई नंबर रखिए, 3, ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चेक कर लो। 3 - 5 ऊपर नेगेटिव और 3 - 2 नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। ठीक, फिर 2 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज करो, 0, 0 - 5 ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब सुनो, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का सवाल है, यानी कि पॉजिटिव वाला चलेगा। ठीक, तो ये रहा आपका पॉजिटिव साइकिल। ठीक, और ये रहा आपका पॉजिटिव साइकिल या पॉजिटिव इंटरवल। अब न्यूमरेटर के रूट्स के लिए इक्वल टू है तो क्लोज, न्यूमरेटर का रूट कौन है? 5, तो 5 पे क्लोज, और डिनोमिनेटर का रूट 2, 2 पे ओपन। ठीक, 2 पे ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है। अब सेकंड वाले का सॉल्यूशन कैसे करोगे, सुन लीजिएगा ध्यान से। देखो, अब बच्चे बोलेंगे आपने लेस देन इक्वल टू नहीं देखा, भाई इसको रिड्यूस करके तुमने ये बना लिया ना, तो इसका साइन यहाँ पे देखूंगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उससे भी कर सकते थे, मैंने इससे किया। हमेशा कोशिश करो कि x का या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ हो जाए। अब चलो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पहले कॉमन लोगे क्या? x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 3 माइनस एक्स इज लेस देन 0। अब सुनो, चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, जैसे माइनस कॉमन ले लोगे तो x और ये x -3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक, ये चीज आई कि नहीं आई बताओ? -1 कॉमन लेके बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे रूट्स निकालो, तो एक बार x को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 0, एंड एक बार x -3 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि 0 और 3 आ गया। ठीक, 0 और 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक, और 0 और 3 को लिखेंगे, तो यहाँ कहीं 0 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक, अब हम इनइक्वालिटी का साइन चेक करेंगे, इसका जो तुम रिड्यूस करके लेके आओ इसका, यानी कि इसके एक्सप्रेशन का साइन चेक करो। यहाँ 3 के बाहर से कोई नंबर उठाओ, 4 4 रखो पॉजिटिव, यहाँ से कोई नंबर उठाओ 1 1 रखोगे नेगेटिव।
और 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लोगे नेगेटिव तो आएगा पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन का सवाल है तो आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव वाला, ऊपर से ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब सुनो, अब उसने हमें इसका और इसका दोनों का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस। हमें ऐसा सॉल्यूशन, ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो कि दोनों को ही सेटिस्फाई करे। यानी कि हमें क्या करना होगा, दोनों का कॉमन पार्ट निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक नई नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये एक न्यू नंबर लाइन है और इस पर हम सारे सॉल्यूशंस दिखाएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, 2 यहाँ कहीं 0 आएगा, ठीक, यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा और यहाँ कहीं 5 आएगा। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन 5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, उसके बाद 2 पे ओपन इन्फिनिटी, सो 2 पे ओपन इन्फिनिटी, उसके बाद उसके वाले सॉल्यूशन 3 पे ओपन इन्फिनिटी, इसको आप अलग कलर से कर लो, 3 पे ओपन अप टू इन्फिनिटी, और उसके बाद 0 पे ओपन, 0 पे ओपन और अप टू इन्फिनिटी, 0 पे ओपन अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक, अब कॉमन रीजन देखोगे तो कॉमन पार्ट शेड करोगे। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 पे भी ओपन हो, अगर तो ओपन लेते हैं तो 0 पे ओपन, माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन यूनियन, यहाँ पे शेडेड रीजन, नीचे 5 पे भी क्लोज है, ऊपर भी 5 आ रहा होगा। ठीक, तो हाँ बोलो, 5 से इन्फिनिटी क्लोज, क्या लेना होगा, ओ आई एम वेरी सॉरी, अरे मतलब वही इंटरसेक्शन, अरे इंटरसेक्शन ही लिया है भाई, ये ले तो लिया इंटरसेक्शन इसका और ये ले लिया इंटरसेक्शन इसका। अब लिखने का तरीका क्या होता है, कंबाइन करके जब लिखोगे तो दिस यूनियन दिस ही तो लिखोगे। नहीं समझे, नहीं समझ रहे हो, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, इसका कॉमन सॉल्यूशन ये, तो इंटरसेक्शन यहाँ शेडेड रीजन से दिखाया है और ये इंटरसेक्शन शेडेड रीजन से दिखाया है। तो ये पहले दूसरे का सॉल्यूशन को लिखने का तरीका तो यही है ना, कि ये वाला इंटरवल और यूनियन वो वाला इंटरवल। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको देख लीजिए और सीख लीजिए इसको।